बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पाठ 7 सपनों से सत्य की ओर आनंद बंसोड़े द्वारा लिखित इसके 2 पाठ देख लिए हैं। दूसरे पाठ में हमने यह देखा था कि किस तरह से वे अपनी शक्ति, अपनी ताकत से अमेरिका जाते हैं, वहाँ से कुछ पैसे जमा करके आते हैं। उसके बाद 15 अगस्त 2011 को कैलिफोर्निया के माउंट शास्ता शिखर पर भी जाते हैं। इसके साथ स्कूबा ड्राइविंग भी सीख लेते हैं और यह सब पैसे आदि जुगाड़ करके वापस भारत एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने के उद्देश्य से आ जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे तीसरा पार्ट। भारत में आकर हालात फिर वही थे। एवरेस्ट के लिए जितने पैसे आवश्यक थे उतने मेरे पास नहीं थे। आखिर मेरे पिताजी ने अपना घर गिरवी रखा, माँ और बहनों ने अपने गहने बेच दिए और जीजा ने ऋण ले लिया। सब कुछ दांव पर लगाकर मैं एवरेस्ट चढ़ाई के लिए निकल पड़ा। अब इस तरह से वापस जब मैं भारत आया तो वहाँ पर मेरे घर की हालत वैसी ही थी, गरीबी में पल रहे थे और मेरी मदद करने के लिए वो तैयार नहीं थे क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं थे। आखिर में जब मेरे पिताजी ने यह देखा कि मुझे बहुत ही इच्छा है, मैं अपने इस उद्देश्य पर अड़िग हूँ, तो उन्होंने अपना घर गिरवी रखा। गिरवी रखना मतलब पैसों की जब आवश्यकता होती है तो हम कुछ समय के लिए अपनी चीज को दूसरे के पास रखते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं, उसको बोलते हैं गिरवी रखना। मेरी माँ और बहनें दोनों ने मिलकर गहने बेच दिए। मेरे जीजाजी ने ऋण ऋण मतलब कर्ज लेकर मदद की और इस तरह से सब कुछ समेट कर, या यूं कहें कि मैंने सब कुछ दांव पर लगाकर एवरेस्ट चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ा। काठमांडू से एवरेस्ट जाते समय नामची बाजार से एवरेस्ट शिखर का प्रथम दर्शन हुआ। मैंने पुणे की टीम सागर माथा गिरियारोहण संस्था के साथ इस मुहिम पर था। बहुत जल्द हमने 19,000 फीट पर स्थित माउंट आइलैंड शिखर पर चढ़ाई की। इसके बाद हम एवरेस्ट बेस कैंप में पहुंचे। चढ़ाई के पहले पड़ाव पर सागर माता संस्था के अध्यक्ष रमेश कुर्वे जी को पक्षाघात का दौरा पड़ा। उन्हें वैद्य उपचार के लिए काठमांडू से पूना ले गए, किंतु उनका देहांत हो गया। मैं और मेरे साथियों पर मानो दुख का एवरेस्ट ही टूट पड़ा। फिर भी हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अब काठमांडू से एवरेस्ट जाते समय बीच में नामचे बाजार आता है, जहाँ से एवरेस्ट की ऊंचाई दिखाई देती है। वहाँ से मैंने पहली बार उसको देखा। पुणे की सागर माथा गिरियारोहण संस्था इस टीम के साथ मैंने एवरेस्ट चढ़ने के लिए कार्य चालू कर दिया। 19,000 फीट पर स्थित माउंट आइलैंड शिखर पर सबसे पहले हमने चढ़ाई की। उसके बाद बेस कैंप में पहुंचे, यानी जहाँ से और आगे चढ़ाई करनी थी। चढ़ाई के पहले पड़ाव पर सागर माथा संस्था के अध्यक्ष जिनके साथ वो गए थे, जिनका नाम था रमेश कुर्वे, उनको पक्षाघात, हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ा और इसको उपचार के लिए वापस काठमांडू से पूना ले गए और धीरे कुछ ही समय के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई, उनका देहांत हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में मैं और मेरे साथी जो उनके साथ आगे बढ़ रहे थे, उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। हमको बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी हमने उस बात को न सोचकर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया। बर्फ की चोटियां, हिमनद, आंधी, तूफान, हड्डियां जम जाए इतनी ठंड आदि का सामना करते हुए एवरेस्ट कैंप 1, कैंप 2 तक चढ़ाई करने में टीम सागर माथा सफल हुई। 16 मई को एवरेस्ट कैंप 2 पर भारत का राष्ट्रीय गीत बजाकर मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद मेरी सेहत बिल्कुल बिगड़ गई, इसलिए मुझे नीचे डोंगबोचे नामक स्थान पर भेजा गया। वहां मैं बहुत हताश होकर बैठ गया था। वह अत्यंत बुरा क्षण था। जिन सपनों का पीछा मैं बचपन से कर रहा था, उसने मुझे असफलता मिलने वाली थी। अब बर्फ की चोटियां थी, चारों तरफ हिम यानी बर्फ से भरी हुई नदियां थी, आंधी तूफान, इतनी ठंड थी, ऐसे लगता था जैसे हड्डियां ही बर्फ बन गई हैं। और इनका सामना करते करते हम लोग कैंप 1 तक पहुंचे, कैंप 2 तक पहुंचे और इस तरह से 16 मई को कैंप 2 पर भारत का राष्ट्रगीत बजाकर मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई मैंने कम से कम अब अपने जीवन का एक उद्देश्य तो पूरा कर ही लिया। अब हमारे देश का नाम भी ऊंचा हो गया। इसके बाद मेरी सेहत भी बिगड़ गई और तबीयत खराब होने के कारण मुझे डोंग बोचे इस स्थान पर भेजा गया। अब मैं बहुत निराश हो गया, हताश हो गया, सोचने लगा कि भाई वह कौन सा बुरा क्षण था जब मैं बीमार हो गया। हिम्मत के साथ मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जिन सपनों को बचपन से देखा था, उन सपनों को अगर अब मुझे असफलता मिलने वाली है, यह सोचकर ही मैं सिहर उठा, कांप उठा। इसलिए मैंने फिर से अपनी ताकत को जुटाया और उसके बाद मैंने फिर से विपश्यना माने ध्यान
कि उस विद्या को जिसको मैंने सीखा था, जिसके द्वारा अपनी सांसों पर नियंत्रण किया जाता है, मैंने उस विपश्यना को करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयत्न किया। सुबह होते ही मैं चमत्कारिक ढंग से एकदम ठीक हो गया। अपने सपनों पर होने वाली अपार निष्ठा ने ही मुझे ठीक किया था। मैं एवरेस्ट चढ़ाई के लिए निकल पड़ा। एवरेस्ट का डेथ जोन -50 -60 तापमान, हड्डियां जम जाए इतनी ठंड, 2 बार ऑक्सीजन खत्म हो जाने के कारण मृत्यु को करीब से देखा। बहुत पहले मरे हुए गिर्यारोहकों के मृतदेह आदि का सामना करते हुए 19 मई 2012 की सुबह 11:20 को मैं संसार के सर्वोच्च शिखर पर बड़े गर्व के साथ पहुंच गया। इस तरह से मैंने बहुत ही चमत्कारी ढंग से विपश्यना ध्यान किया। ध्यान के साथ मेरी ताकत, मेरी सांसें समेट के आ गई और फिर से मेरा शरीर जो था वह दुरुस्त हो गया। यह चमत्कार देखकर मैं खुद भी चकित हो गया, लेकिन मुझे पता था यह कोई चमत्कार नहीं है, यह मेरे मन का दृढ़ विश्वास है, मेरी निष्ठा है और मेरी इस सपनों की अपार निष्ठा ने ही मुझे ठीक करने में मदद की है। और इस तरह से ठीक होने के बाद मैं फिर से एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निकल पड़ा। वहाँ का जो तापमान था वह बहुत ही -50 और -60 पर था। इतनी ठंड थी चारों तरफ कि चलते नहीं बनता था। एक कटी उठाओ तो दूसरी ऐसे लगती थी जैसे जम गई है और चलते चलते 2 बार तो ऐसा हो गया कि मेरी ऑक्सीजन ही खत्म हो गई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं अभी की गया कि कभी गया, मृत्यु करीब थी। अब उसको देखकर मैं फिर से सिहर उठा। रास्ते में जाते जाते जो पहले पर्वतारोहण चले गए थे, उनके मृत शरीर पड़े हुए थे, मरी हुई डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, उनका सामना किया और उनको देखते देखते साथ में अपने सपनों की हिम्मत जुटाते जुटाते मैं आगे बढ़ते गया और इस तरह से अपनी अंतः प्रेरणा, अपनी आंतरिक शक्ति और दृढ़ विश्वास तथा आत्मविश्वास की से 19 मई 2012 की सुबह 11:20 को मैं संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गया और इस तरह से वहां पर मैंने अपने देश का झंडा लहराया। यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। 9वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण, फिर भी निराश न होते हुए आज मैंने इतनी ऊंचाई हासिल की है। गिर्यारोहण के साथ में पढ़ाई में भी आगे बढ़ता रहा। आज मैं पदार्थ विज्ञान जैसे जटिल विषय में अनुसंधान कर रहा हूँ। एवरेस्ट चढ़ाई के बाद मैंने वर्ल्ड पीस 7 समिट मुहिम शुरू की। अब तक 4 महाद्वीपों के 4 सर्वोच्च शिखर चढ़ चुका हूँ। उनमें एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आदि महाद्वीपों के ऊंचे शिखर शामिल हैं। अब इस तरह से मैंने अपने भाषण में पहले ही बताया था कि किस तरह से मैं 9वीं कक्षा में नापास हुआ था, फिर भी मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि मेरी माँ की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, मेरे पिताजी का प्यार मेरे साथ था, मेरे सपने मेरे साथ थे और आज मैंने इतनी ऊंचाई हासिल की है। पर्वतारोहण के साथ मैंने पढ़ाई भी की और पढ़ाई में भी आगे बढ़ते गया, क्योंकि एक बार जब इंसान सफलता के कदम बढ़ाता है तो वह आगे बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। वैसे भी कहते हैं, ऐसे ही मेरी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी और मेरी भी तरक्की होगी। मैं पढ़ाई में आगे बढ़ गया। आज मैं पदार्थ विज्ञान जैसे कठिन से कठिन विषय पर अनुसंधान, खोजबीन का कार्य कर रहा हूँ। एवरेस्ट चढ़ाई के बाद मैंने वर्ल्ड पीस 7 समिट, यह आंदोलन, यह मुहिम शुरू की। इसका मतलब कि 7 द्वीपों पर चढ़ने का। इसमें से मुझे एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि महाद्वीपों के ऊंचे शिखर शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सबसे ऊंचे 10 शिखरों की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय टीम का नेतृत्व मैंने सफलता से किया। अब इस तरह से उन्होंने वर्ल्ड पीस 7 समिट की चढ़ाई शुरू कर दी। अब तक उन्होंने 4 महाद्वीपों के 4 सर्वोच्च शिखर पर चढ़ चुकी हैं, जिसमें एशिया, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का नाम है। ये चारों महाद्वीपों के ऊंचे शिखर पर पहुंच चुके। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ही सबसे ऊंचे जो 10 शिखर हैं उनकी चढ़ाई करने के लिए जो उन्होंने भारतीय टीम तैयार की थी, उसका नेतृत्व भी उन्होंने बहुत ही सफलता से किया। ये उनकी ताकत है, ये शक्ति है। इंसान जब एक बार अपनी शक्ति को, अपनी चुनौती को स्वीकार करता है तो उसको पीछे मुड़ने के लिए कोई भी रास्ता नहीं रहता है। अपने गिर्यारोहण के साथ सामाजिक काम करते हुए मुझे यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। अब इस तरह से गिर्यारोहण, पर्वतारोहण का काम करने के साथ ही सामाजिक काम भी मैं करता रहा। मुझे यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करने का
और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सामाजिक कार्य करते गया। अब तक मैंने 6 किताबें लिखी हैं जो सबको प्रेरित कर रही हैं। मुझे यही बताना है कि अगर आप किसी लक्ष्य को दिलो जान से चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए सारी दुनिया आपकी मदद करती है। आप कुछ कर नहीं सकते, यह बताने का अधिकार किसी को मत दीजिए। इस तरह से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप युवा हैं, आप में ताकत है, आपकी शक्ति है। अगर आपने जो लक्ष्य तैयार किया उसको आप दिल जान से चाहते हो, उसको प्यार करते हो, तो आप उसके लिए पूरा करने के लिए पूरी दुनिया की अपनी ताकत लगा दो, तो दुनिया आपके साथ रहेगी, आपकी मदद करेगी। और कोई आपको यह नहीं कहेगा कि तुम ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर किसी ने हमको बोल दिया तो हमारी ताकत जो है वो कम हो जाती है। इसलिए कोई हमें न बोले, इसका अधिकार हमें किसी को नहीं देना चाहिए। हमें अपनी ताकत पर विश्वास करना चाहिए कि भाई मुझ में बहुत सारी ताकत है और मैं यह सब काम कर सकता हूँ। अपने जीवन का कोई भी और कितना भी बड़ा लक्ष्य आप पूरा कर सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां तो आती ही हैं, असफलता भी मिल सकती है, पर हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस तरह से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि अपने जीवन के निर्णय आप खुद लो। जीवन का कोई भी कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, उसको पूरा करने के लिए आप अपने मन में विश्वास रखो कि मैं यह लक्ष्य पूरा कर सकता हूँ। कठिनाई तो जीवन में आती है, छोटे छोटे काम करो तो कितनी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी तकलीफें आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको छोड़ जाते हैं। छोटी छोटी तकलीफें अगर हम पार करते जाते हैं तो बड़ी तकलीफ अपने को समझ में ही नहीं आती है। इसलिए हमको जीवन में हम जिस लक्ष्य की तरफ जाएंगे उसमें असफलता, हार भी मिलेगी, पराजय भी होगी, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह असफलता जो है यह सफलता की पहली सीढ़ी है। दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मबल अगर है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं हर काम संभव कर सकता हूँ, यह दृढ़ विश्वास अपने मन में होना चाहिए। इस तरह से इस पाठ के द्वारा आनंद जी ने युवाओं में हिम्मत बढ़ने का, ताकत बढ़ने का काम किया है। उन्होंने यह भी अपने भाषण में युवाओं से कहा है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए, अपने पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए, अपने से प्यार करना चाहिए, अपने लक्ष्य से प्यार करना चाहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें दृढ़ शक्ति का निर्माण करना चाहिए, ताकि कितनी भी मुसीबतें आए वो हमको मुसीबतें न लगे, वो हमें रास्ता देने के लिए तत्पर रहें। इस तरह से हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। यही आत्मबल हमें जीवन में